If density of a spherical body is half of density of its material, then find the ratio of its inner and outer radii. एक स्फेरिकल बॉडी है बट अंदर से ये होलो है। हम जानते हैं कि किसी बॉडी की डेंसिटी उसके मटेरियल की डेंसिटी से कम मिल रही है, इसका मतलब उसके अंदर कैविटी है। तो ये भी अंदर से इस तरह से एक होलो स्फेरिकल बॉडी है। और होलो स्फेरिकल बॉडी में दो रेडियस होती है। एक तो होती है इनर रेडियस, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल आर, और एक होती है आउटर रेडियस, उसको हम कह देते हैं कैपिटल आर। तो हमसे इनर और आउटर रेडियस का रेशो पूछा है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये हमसे पूछा गया है। और क्या गिवन है? और गिवन है कि इस बॉडी की जो एवरेज डेंसिटी है दैट इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल। तो मैं ऐसा यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसके जो मटेरियल की डेंसिटी है, जो कि यहाँ आउटर एरिया में ही प्रेजेंट है, इसकी डेंसिटी को मैं कह देता हूँ रो। रो किसकी डेंसिटी? मटेरियल की डेंसिटी। तो फिर इस बॉडी की जो एवरेज डेंसिटी होगी, एवरेज डेंसिटी, ठीक है ना, वो हमें दे रखी है इस रो की हाफ। एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल। बट भाई एवरेज डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज डेंसिटी का मतलब होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो इट विल बी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड इट विल बी इक्वल्स टू रो बाई 2। टोटल मास जो है वो सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट है। तो इस मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये वाला जो मास है, this is total mass of the body which is present in only in outer region, so it will be volume into density। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये जो बाहर वॉल्यूम है इसको हम कहेंगे बड़े स्फीयर का वॉल्यूम माइनस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, बेस वॉल्यूम को। तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, साथ में आ जाएगी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इसको लिखा जा सकता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। दिस इज मास ऑफ द सब्सटेंस। इस टोटल मास को हमें यहाँ पुट करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब इस बॉडी का टोटल ये वॉल्यूम, ये हो जाएगा आउटर स्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू रो बाई 2। इससे भी कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, 4/3 पाई कैंसिल हो गया और रो से रो कैंसिल हो गया। हमें मिल गया आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू हाफ। आगे सॉल्व कर लें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 2r क्यूब माइनस 2 स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। इस आर क्यूब को इधर ले चलें, इस 2r क्यूब को उधर ले चलें, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल आर क्यूब। दोनों तरफ क्यूबिक रूट लें अगर, सो कैपिटल आर इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और इससे हमें मिल जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/3 या 2 की पावर माइनस 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसकी दोनों रेडियस का रेशियो।